हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी नींव। अ, मैं ऐसे ही गार्डन में बैठा था और मैंने एक दो दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा। और वो आर्टिकल उस टाइम मेरी इतने समझ में नहीं आया। मैंने कहा चलो लिखने वाले ने एक भावुक होके एक बात को लिख दिया। लेकिन अभी जब मैं गार्डन में बैठा था और मैं धूप सेक रहा था, तो धूप सेकते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो धूप है ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि इससे हमें विटामिन डी मिलता है। और हमें जो सर्दी के अंदर जो एहसास हो रहा होता है वो अचानक धूप के अंदर बैठ के हमारे एकदम हमें फील होता है कि हमारे हम एनर्जेटिक फील करते हैं। हमारी जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो लेवल अप हो जाता है और ठंड एकदम भाग जाती है। और धूप का कितना बड़ा रोल है, बस मतलब वो जो आर्टिकल था, बेसिकली उस आर्टिकल के अंदर कहीं ना कहीं जो बात थी वो एनर्जी के महत्व की और बिटकॉइन और एनर्जी के संबंध को बताया गया था उस आर्टिकल के अंदर। फिलहाल तो मैं उस आर्टिकल का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन जिनको आर्टिकल नहीं पढ़ना वो इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि उस आर्टिकल के अंदर कितनी गहराई से उस बात को लिखा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज को आप समझिए कि इस धरती के ऊपर जो एनर्जी है वो क्रिएट नहीं की जा सकती। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर की जा सकती है। मतलब एक आपका जो मैटर है उससे दूसरे मैटर में एनर्जी ट्रांसफर की जा सकती है। आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। एनर्जी का जो अगर हम देखें तो जेनेसिस जो है, अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि एनर्जी अगर इस धरती पे अगर शुरुआत में अगर हम देखें, अगर सूरज ना होता, राइट, तो सूरज ना होता तो बहुत सारी चीज़ें इस अर्थ पे और यूनिवर्स में पॉसिबल ही नहीं हो पाती। लाइक जो सूरज के अंदर से जो एनर्जी एमिट होती है, अगर आप देखें तो जो ये प्लांट्स हैं, ये पेड़ पौधे, ये ये दुनिया के ऊपर जो वेजिटेशन है, जो इतने तरीके के जो इस प्रकृति में जो इंसान हैं, क्रिएचर्स हैं, शायद वो पैदा ही नहीं हो पाते, फल फूल ही नहीं पाते अगर सूरज ना होता। तो अगर हम जेनेसिस देखें इस धरती का, तो ये जेनेसिस जो शुरुआत है वो सूरज से होती है, सूरज की जो रोशनी है उससे होती है, राइट। और सूरज अगर हम देखें तो सूरज भी जो एक आग का एक बॉल की तरह एक चीज है जिसके अंदर जो एटम्स हैं वो आपस में टकराते हैं। और एटम्स के टकराने के बाद वो एनर्जी का एक तरीके का गुब्बारा है। और उस एनर्जी के उस गुब्बारे में से जो रोशनी निकलती है, जो एनर्जी निकलती है, जो धरती तक आती है, और उससे इस धरती के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो सृष्टि है ये फल फूल रही है। क्यों मैं इस तरीके की बातें कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन वीडियो के अगर एंड में आप थोड़ी सी समराइजेशन को देखेंगे और बिटकॉइन का इन सारी चीज़ों में अगर आप रिलेशन को समझेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि इन बातों का क्या महत्व है और ये क्यों, ये जो फिलॉसफीज हैं ये इतनी डीप हैं। तो एक चीज़ हमें क्लियर पता लग गई कि एनर्जी जो है वो सूरज को क्या हम रेप्लिकेट कर सकते हैं? नहीं। सूरज जैसी कोई चीज़ बना सकता है? नहीं। सूरज एक है और सूरज जो है पूरी जो धरती है उसकी एक तरीके की बैटरी है। एक तरीके से इस पूरी धरती को जो एनर्जाइज कर रही है वो सूरज कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो एनर्जी है वो बेसिकली सूरज से ट्रांसफर हो रही है धरती पे। और धरती में जो जो जीव जंतु हैं, जो अलग अलग तरीके के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, इंसान हैं, ये उससे एनर्जी को ले रहा है। तो क्लियर हो गया कि आपने एनर्जी क्रिएट नहीं करी, आप भी बेसिकली एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई सूरज से, राइट। अब कहने वाली बात ये कि अगर हम इस प्रकृति पे देखें, एनर्जी की अगर इम्पोर्टेंस को समझें, कई बार ये होता है कि हम सुबह उठते हैं और सुबह उठ के हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, या वॉक करते हैं, तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं, राइट। तो एनर्जी का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में अगर हम देखें, तो एनर्जी अगर नहीं होती तो कई बार हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम एनर्जाइज्ड फील करते हैं। कभी कभार हम कोई मूवी देखते हैं तो हम या तो लो ऑन एनर्जी फील करते हैं या हाई ऑन एनर्जी फील करते हैं, होता है ना। कभी कभार हम कोई मोटिवेशनल सेशन, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं
तो बड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं। अच्छा, और उदाहरण देता हूँ एनर्जी का, मतलब इंसान की ज़िंदगी में एनर्जी का क्या महत्व है कि हम कई बारी अच्छा खाते हैं, तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर हम न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, जैसे कि अगर हम प्रोटीन डाइट खाते हैं, घर में फ्रूट्स खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। हमारी जो बॉडी है वो उस एनर्जी को स्टोर करती है। वो हम जो आउटकम होता है, जो हमारी हेल्थ होती है, जो हमारी पर्सनालिटी होती है, जो हमारा शरीर होता है, वो उस खाने पीने का आउटकम होता है। तो एनर्जी का अगर आप उल्टा सीधा खाना खाते हो, आप बाहर का खाना खाते हो, आप तला भुना खाना खाते हो बहुत दिनों तक, तो आपका जो शरीर है वो जवाब दे देता है और आपकी हेल्थ खराब होने लगती है। तो इससे ही पता लगता है कि जो आप क्या खा पी रहे हो वो भी आपकी एनर्जी को डिफाइन करता है। तो और आप किन लोगों से मिल रहे हो वो भी आपकी वो भी आपकी जिंदगी को डिफाइन करता है। तो एनर्जी, हर चीज में एनर्जी है, हर जगह एनर्जी है। और एनर्जी जो है वो एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर हो रही है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो रही है, एक वीडियो से जो ख्याल है वो आपके एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं, आप जो खा पी रहे हो उससे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। राइट, तो एनर्जी कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। बिटकॉइन के संबंध में भी तो अगर हम देखें तो एनर्जी का और बिटकॉइन का क्या संबंध है। बिटकॉइन को क्यों एक इकोनॉमिक एनर्जी माना जाता है और बिटकॉइन क्यों स्पेशल है, क्यों पहली बार ऐसा देखा गया कि 2008 से पहले आप एनर्जी को, जो जो एनर्जी सूरज से उत्पन्न होती है, जो एनर्जी हवा से उत्पन्न होती है, और जो एनर्जी बहती हुई नदी से उत्पन्न होती है, इस एनर्जी को पहले आप स्टोर नहीं कर पाते थे। इसको स्टोर करना इम्पॉसिबल था। आप इसको टेम्पररी, आप जैसे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे बहते हुए पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, राइट, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आप उस इलेक्ट्रिसिटी को बैटरीज में स्टोर कर सकते थे। सन जो सोलर पैनल से जो बैटरी, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, आप उसको बैटरीज में स्टोर कर सकते थे। ऐसे ही आप जो विंड एनर्जी है, जो जो यू नो जो जो विंड जो जो विंड मिल्स हैं, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती थी, उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में उसको आप बैटरी में स्टोर करते थे। तो पहले आप टेम्पररी इस एनर्जी को आप बैटरीज के अंदर स्टोर कर पाते थे, और कोई परमानेंट तरीका नहीं था, क्योंकि बैटरीज की भी एक लाइफ होती है। अब पहली बार 2008 के बाद ये जो एनर्जी है जिसका इतना महत्व मैंने आपको बताया, राइट, जो सूरज से उत्पन्न हो रही है, जो बहती हुई नदी से उत्पन्न हो रही है, जो हवा से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये एनर्जी हमारे लिए कितनी यूजफुल है, इसको हम पहले स्टोर नहीं कर पाते थे। हम इसको टेम्पररी एनर्जी एक जगह से दूसरी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो गई, और अगर मेरे को स्टोर करनी है तो मैंने जो इस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको मैंने बैटरी के फॉर्म में टेम्पररी स्टोर कर पाता था। परमानेंट स्टोर करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन अब पहली बार बिटकॉइन के आने के बाद अब क्या है कि जो एनर्जी इससे प्रोड्यूस होती है, इन तीनों सोर्स से, जो कि हवा है, सूरज है, बहती हुई नदी है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी आप हैश रेट में यूज़ करते हो। बिटकॉइन की माइनिंग के लिए हैश रेट चाहिए होता है, तो हैश रेट जनरेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है, जो कि फेयर तरीके से अवेलेबल है सबको, बहती हुई नदी सबके लिए अवेलेबल है, उगता हुआ सूरज सबके लिए अवेलेबल है, चलती उड़ जो हवा ये जो चल रही है ये सबके लिए अवेलेबल है, एक फेयर है। इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी किसी देश का कंट्रोल नहीं है सूरज पे, किसी देश का कंट्रोल नहीं है बहती हुई नदी पे। तो ये जो एनर्जी है जो फेयर तरीके से हर हर एक इंसान को अवेलेबल है पूरी धरती पे, वो फेयर तरीके से इस एनर्जी का यूज करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसको उससे वो बिटकॉइन को माइन जब करता है, तो आप ये सोचो कि ये जो एनर्जी यूज हुई बिटकॉइन को माइन करने के लिए, तो बिटकॉइन जब निकला, जो प्रोड्यूस हुआ इस एनर्जी को यूज करके, वो एक ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है अलग अलग फॉर्म की, ये एक इकोनॉमिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। उस इकोनॉमिक एनर्जी का नाम है बिटकॉइन। और ये जो इकोनॉमिक एनर्जी है, इसके अंदर बेसिकली आपने जितनी भी एनर्जी के जो सोर्स से उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, उसको कन्वर्ट कर लिया एक इकोनॉमिक एनर्जी में जिसका नाम बिटकॉइन है। और अब आप ये सारी की सारी एनर्जी को परमानेंटली स्टोर कर सकते हो बिटकॉइन में।
कैसे? भाई आपने एनर्जी का इस्तेमाल किया, ये जो एनर्जी आ रही थी इसे कैप्चर किया, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके आपने हैश रेट जनरेट किया, हैश रेट से आपने बिटकॉइन प्रोड्यूस किया। अब बिटकॉइन क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर मोमेंट में उस एनर्जी को कैप्चर किया था। अब ये जो बिटकॉइन है ये इकोनॉमिक एनर्जी है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस एनर्जी को जो आपने सूरज से ली, बहती हुई नदी से ली और हवा से ली, राइट? और अब इस एनर्जी को आप परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। अब आपकी वो बिटकॉइन के अंदर वो एनर्जी है, अब आप उसको 10 साल, 20 साल, 30 साल अपने पास होल्ड करके रख सकते हो, और जब आपको यूज करना है आप उसे मार्केट में जाके ट्रेड कर सकते हो, राइट? और मार्केट में जाके आप ट्रेड करके आप उस एनर्जी का यूज में ले सकते हो। देखो, अभी एक बहती हुई नदी है और एक सूरज है और एक हवा है जो चल रही है। अब इस एनर्जी को अगर आप यूज नहीं करते हो तो ये वेस्ट ही हो रही है ना। आज है, कल भी है, जब तक नदी बह रही है, जब तक हवा चल रही है, जब तक सूरज उग रहा है, राइट? लेकिन उस एनर्जी, वो तो एनर्जी आज भी है, कल भी है, चलती, लेकिन उस एनर्जी का आप क्या आप यूज कर रहे हो? लेकिन आज अगर आप उस एनर्जी जो आपको मिल रही है, अगर आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो और उसको आप स्टोर कर सकते हो, तो आप स्टोर करके करोगे क्या? स्टोर करके आप फ्यूचर में उसका यूज ले सकते हो सकता है आज आपको उसका यूज नहीं है, लेकिन आपने उस एनर्जी को इकोनॉमिक एनर्जी में कन्वर्ट करके आज स्टोर कर लिया, और कल को जब आपको जरूरत पड़ी आप उसको वापस से मार्केट में आप बेच के जो उससे डॉलर्स आते हैं उससे आप फिर कुछ और काम कर सकते हो, राइट? तो आज वो एनर्जी आपके लिए वेस्ट हो रही थी, आप उसका यूज नहीं ले पा रहे थे, आप इकोनॉमिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब पहली बार आप उन सारे सोर्सेज से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको इकोनॉमिक एनर्जी में आप कन्वर्ट करके, जिसका नाम बिटकॉइन है, उसको आप परमानेंटली स्टोर कर सकते हो। पहले आप उस एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती थी उसको बैटरीज के फॉर्म में स्टोर करते थे, और वो बैटरी के अंदर आप जो उसको परमानेंटली आप स्टोर नहीं कर पाते थे, और ना ही वो ट्रेडेबल था, और उसको कंज्यूम करना जरूरी था, चाहे वो 6 महीने में करो या 2 साल में करो या 3 साल में करो। लेकिन अब आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको इमीडिएटली कंज्यूम करो, अब आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपकी वो जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उसको आप इकोनॉमिक एनर्जी में कन्वर्ट करिए और परमानेंटली स्टोर करिए। जब आपको फ्यूचर में ज़रूरत है उस इकोनॉमिक एनर्जी को डाइल्यूट करने की, आपको पैसे की ज़रूरत है या आपको कुछ और काम करना है, तो आप उस एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये पहली बार दुनिया में एक ऑप्शन आया। ये थोड़ा सा गहरा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको बहुत डिटेल में आप समझेंगे कि एनर्जी की इंपॉर्टेंस को आप समझ गए। पहली चीज़, बिना एनर्जी के दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं की जा सकती। एनर्जी एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ट्रांसफर होती है, अगर आप ये समझ गए। और एनर्जी का आदमी की ज़िंदगी में क्या रोल है, अगर आप ये समझ गए। नेचुरल रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट? अगर आप ये समझ गए, उनको आप स्टोर नहीं कर सकते परमानेंटली, अगर आप ये समझ गए, तो अब आप समझ गए होंगे कि हाँ, पहली बार एक ऐसा मौका मिला है, एक ऐसा तरीका मिला है 2008 के बाद, कि अब आप जो एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनको आप परमानेंटली उस एनर्जी को स्टोर कर सकते हो और बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये डीप कॉन्सेप्ट पसंद आया और अगर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि जिस तरीके से इस आर्टिकल ने मुझे छुआ, मेरे दिल को छुआ, मतलब मुझे गहराई से सोचने पे एक बार मजबूर किया, तो मुझे लगा ये मुझे शेयर करना चाहिए। और अगर आपको ये पसंद आया, इस तरह का डीप डीप थॉट सोचने पे आप मजबूर हुए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, राइट? और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। हो सकता है आपको ये वीडियो पूरा समझ में ना आए, ये भी हो सकता है, कन्विंस आप ना हो, विच इज़ ओके, बट एटलीस्ट एक फूड ऑफ थॉट मिला कि अगर आप थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे तो आपको एक डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे आप, ठीक है ना? चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।